हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 71 एंड वीडियो नंबर 71 बच्चों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इवन इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ है ना बच्चे, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाली हैं। आपको सब कुछ ध्यान से समझना है। कुछ भी समझ ना आए आप बोल सकते हो सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दो। पर बच्चे रिपीट टॉपिक तभी होगा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो। अगर आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है और आपको समझ नहीं आया, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है बच्चों, हम सब ने पढ़ा कि एक मशीनरी है 10 लाख रुपए की, उसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन है, तो हर साल कितना डेप्रीसिएशन होगा बच्चे बताओ। अगर एक मशीनरी 10 लाख की है, 10% डेप्रीसिएशन है, तो हर साल कितना डेप्रीसिएशन होगा। ना लायक हो आप सब। दो। हमें क्या पता भैया कि एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी है। अगर एसएलएम है तो हर साल 1 लाख डेप्रीसिएशन होगा, पर अगर डब्ल्यूडीवी है तो डेप्रीसिएशन निकालने का मेथड अलग है। फटाफट इसको अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चे मैं। फर्स्ट ईयर सेम होगा बेटा। अगर मशीनरी है हमारी 10 लाख की और डेप्रीसिएशन कितना है 10% पर एनम। मेरा क्वेश्चन था हर साल डेप्रीसिएशन कितना होगा, और आप सबने बोला 1 लाख। देखो बच्चे, हमारे पास डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के, अकाउंटिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग नहीं कर रहा। अकाउंटिंग मतलब लेजर नहीं बना रहा, जर्नल एंट्रीज नहीं बना रहा, सिर्फ डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं कि हाउ मच डेप्रीसिएशन है ना, वी हैव टू चार्ज। कितना डेप्रीसिएशन हमें चार्ज करना है बेटा, वो निकालना है। कितने मेथड है उसके? 2। एक तो बच्चे कौन सा मेथड है? एसएलएम। एक कौन सा बच्चे? डब्ल्यूडीवी के और नाम बताओ मुझे, बताए थे कल आपको। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नालायक ना कह रहा है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो बच्चे, मशीनरी कितने की है? 10 लाख की है ना। तो बच्चे यहां पर आ गई मशीनरी 10 लाख की। ईयर 1 के एंड पर, ये तो ईयर 1 की स्टार्टिंग है ना, ईयर 1 के एंड पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा बताओ मुझे। डेप्रीसिएशन आ जाएगा बच्चे 10 लाख का 10% 1 लाख। कितनी वैल्यू आएगी मशीनरी की? फिर ईयर 2 में, ये ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड, कितना डेप्रीसिएशन बच्चे? फिर 1 लाख। सेम एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट बच्चे, कोई चक्कर ही नहीं है। स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है। पहले 10 लाख के ऊपर 1 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर भी 10 लाख के ऊपर लगा 1 लाख। कितना लगेगा बच्चे? ईयर 3 डेप्रीसिएशन कितना बेटा? वैल्यू कितनी? समझ आएगी बच्चे। अगर यही डेप्रीसिएशन हमें निकालना है बाय डब्ल्यूडीवी मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग मेथड से, तो बच्चे कैसे निकालना है? पहले साल में वैल्यू कितनी है एसेट की? डेप्रीसिएशन है 10%। ईयर 1 में डेप्रीसिएशन 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख। बच्चे मशीनरी की वैल्यू कितनी बची है A2 में? बच्चे अब जो वैल्यू बची है ना, एसएलएम में क्या था, जो ओरिजिनल वैल्यू थी हर साल सेम। इसमें क्या होता है, जितनी वैल्यू बचेगी उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे 9 लाख का 10% कितना होगा? 90,000। अब कितनी वैल्यू बचेगी? 8,10,000। फिर बच्चे ईयर 3 का डेप्रीसिएशन 81,000। कितना बचेगा ये? 80 गए, आई थिंक 7 to 9, कितना ही आएगा बेटा? हाँ है ना? 730। हाँ जी, ठीक है बच्चे।
अगर है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, जितनी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन एवरी ईयर का, नेक्स्ट ईयर का चार्ज होगा। SLM में क्या होगा, हर साल सेम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। क्लियर है बच्चों? अब आपको एक बात बताता हूं बच्चे, अक्सर आप इनके जो ये दो नाम है ना बच्चे भूल जाते हो। +1 क्लास में जब मैं था ना, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरे पेपर में आया बच्चे कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, उसका दूसरा नाम बताओ क्या है। अब कहीं पढ़ा ही नहीं था, हमने पढ़ा सिर्फ WDV और SLM, डिमिनिशिंग कभी पढ़ा ही नहीं। दिमाग उस टाइम चलता नहीं था इतना कि डिमिनिशिंग मतलब रिटर्न डाउन हो रही चीज है ना। तो बच्चे आप सबने ये गलती नहीं करनी, WDV हो, रिटर्न डाउन हो और डिमिनिशिंग हो या रिड्यूसिंग हो, सबका मतलब सेम है। इधर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका एक और नाम है एनुअल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। सेम ही हो गया ना, हर साल सेम इंस्टॉलमेंट होती है, एनुअल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलो जी, ये क्या आपको मैंने डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग सिखाई है? क्या सिखाया आपको? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। हर साल डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ ये सिखाया बेटा। बच्चे अगेन बोल रहा हूं, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इतनी जल्दी किसी भी चैप्टर को मैं टेक्निकल नहीं बोलता, पर बच्चे सच में टेक्निकल है ना। इसलिए एक आपका जर्नल था बच्चे, जर्नल वॉज वेरी टेक्निकल, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है उसमें जब रट्टे लगाते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, करें शुरू फिर। चलो हाँ जी बेटा, बात करते हैं डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है बेटा। डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है। ठीक है, अकाउंटिंग वो कहता है डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करने के 2 मेथड हैं। इन 2 मेथड्स को आप उनके साथ मत कंफ्यूज करना, वो कैलकुलेशन के मेथड थे। WDV और SLM कैलकुलेशन थी, अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, कैसे उसके लेजर्स बनेंगे। हर्षदीप जी इधर। ठीक है बच्चों, मेथड 1, मेथड बच्चे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन की वजह से क्या होता है? दूसरा इफेक्ट, एसेट की वैल्यू में, जब कंपनी की एसेट में डेप्रीसिएशन होता है तो डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं हम डेप्रीसिएशन को एसेट में से चार्ज करते हैं? मतलब सर क्या मतलब है इसका? देखो मेरी एक ईयर 1 में एसेट थी 5 लाख रुपए की, डेप्रीसिएशन लग गया 50,000 रुपए का, एसेट कितनी की बच गई? 450 की। फिर डेप्रीसिएशन लगा, फिर कितनी बच गई? फिर लगा 50 है ना। तो बच्चे डेप्रीसिएशन को कहां से चार्ज करते हैं हम? एसेट्स में से, है ना। मतलब हम डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन को एसेट से चार्ज कर रहे हैं। तो पहला मेथड यही है मेरे बेटा। क्या है मेथड? डेप्रीसिएशन को चार्ज करना है फ्रॉम एसेट। क्या बोलता है? डेप्रीसिएशन को एसेट में से चार्ज कर लो। नहीं समझ आ रहा सर? मतलब इसका हमारे पास ईयर 1 में एसेट कितनी है? 5 लाख की,
डेप्रीसिएशन है एवरी ईयर 10%। सपोज करो एसएलएम मेथड से है, चाहे एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, मैं ले रहा हूं कितना होगा बच्चे 50। ये क्या है एसिड की वैल्यू है मेरी ये, हाँ है ना, ये डेप्रिसिएशन है। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा बच्चे, ईयर 1 के एंड में वैल्यू ये है, ईयर 2 के एंड में वैल्यू ये है, और थर्ड ईयर के एंड में कितनी वैल्यू है मेरे बेटा, समझ आ रही है, समझ आ रही है बेटा जी। ये मैं क्या कर रहा हूं डेप्रीसिएशन, हाँ जी 350, ओहो बार बार, ये बच्चे हम क्या कर रहे हैं डेप्रीसिएशन को एसिड में से चार्ज कर रहे हैं, हाँ ना। सेकंड केस क्या है, डेप्रीसिएशन को एसिड से चार्ज नहीं करना, डू नॉट चार्ज। डेप्रीसिएशन को एसिड से चार्ज, तो सर फिर करना क्या है। अब एक बात बताओ बच्चे, देखो चाहे ये बोले कि चार्ज करो, चाहे ये बोले चार्ज ना करो, पर बच्चे हर एसिड की वैल्यू एवरी ईयर कम तो होती है ना। मैं कोई 5 लाख की मशीनरी लूंगा, 1 साल बाद ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम रह जाएगी। अब ये बोलते चार्ज नहीं करना, तो करना क्या है, समझ रहे हो मेरी बात आप बच्चों, बात समझ आ रही है, क्या मतलब है देखते हैं बच्चे। हमने एक एसिड ली, क्या ली 5 लाख की, अब वो डेप्रीशिएट तो होगी, कोई भी एसेट है बच्चे एक्सेप्ट लैंड, डेप्रीसिएशन तो होगा उसमें। तो बच्चे पहले ईयर के एंड में डेप्रीसिएशन हुआ कितना बच्चे 50,000। पर बच्चे क्या बोलते हैं, कहते हैं आपने ईयर 1 में एसिड की वैल्यू कितनी है 5 लाख, कहता है ईयर 2 में भी एसिड की वैल्यू को 5 लाख रखो, वो कहता है ईयर 3 में भी एसिड की वैल्यू को 5 लाख रखो, ईयर 4 में भी 5 लाख रखो। ओ माय गॉड, कह रहा डेप्रीसिएशन की वजह से एसिड को कम ना करो, हर साल ठीक है डेप्रीसिएशन लग रहा है, लगने दो, पर उसको एसिड से माइनस मत करो, डेप्रीसिएशन को एसिड से चार्ज ना करो। क्या कहीं पढ़ा है आपने ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक? वो कहते हैं एसिड को 5 लाख ही दिखाओ बुक्स में, कम मत करो, क्या पढ़ा है आपने ऐसा? क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है? गलत है ना, ये सही है? क्या पढ़ा है आपने कुछ ऐसा कभी? उसमें एंटिटी वाला जो हम चैप्टर कराया था इसमें, यस यस यू आर राइट, जो ली होती है उतनी अमाउंट लिखनी पड़ती है। वेरी गुड बच्चे, अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, प्रिंसिपल पढ़ा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और आपको मैंने वहां पे बताई थी एक चीज कि बच्चे ये मेथड थोड़ा पुराना है, मेरे को ज्यादा सही नहीं लगता। उस टाइम आपने मेरी बात को हल्के में ले लिया। बच्चे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि अगर कोई एसेट है फॉर एग्जांपल 5 लाख की, चाहे वो एप्रिशिएट यानी बढ़ रही है, चाहे वो कम हो रही है, हमें बुक्स में उसको ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाना है ईयर बाय ईयर, उसकी वैल्यू को चेंज, जिस वैल्यू पे एक्वायर की है हर साल उसी वैल्यू पे दिखाओ। तो बच्चे ये कौन सा मेथड हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेथड। अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे ना, तो हम डेप्रीसिएशन को एसेट से माइनस नहीं करते, डेप्रीसिएशन को एसेट से माइनस नहीं करते। समझ आ रही है मेरी बेटे बात? बोलो बच्चों, हाँ है ना। फिर सर करते क्या है, देखो बच्चे आफ्टर 3 ईयर मुझे अपने एसेट को सेल करना है। अगर इस मेथड पे आऊं, इधर देखो आफ्टर 3 ईयर मुझे अपनी एसेट को सेल करना है। बताओ 3 साल बाद मेरी एसेट की वैल्यू कितनी है, बताओ आफ्टर 3 ईयर्स 3,50,000 आप इजीली सेल कर सकते हो। पर अगर यहां से देखें 3 साल बाद एसेट की वैल्यू कितनी है बच्चे, जब सेल करनी है तो कैसे सेल होगी? तो बच्चे पता क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को इकट्ठा करते रहते हैं अलग से, हर साल डेप्रीसिएशन को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा। जब हमें सेल करनी होती है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट बता रहा हूं और लिख के ले लो, आप भूल जाओगे गारंटीड। आप इसको लिख लो,
घर जाके 10 बार याद कर लो, आप लोग भूल जाओगे, 2 क्लासेस बाद पूछूंगा सेम पॉइंट भूल जाओगे, गारंटीड। और कोई बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं है। क्या पॉइंट सुनो। अब बच्चे 3 साल बाद जब हम एसेट को सेल करते हैं ना, तो हमने सारा डेप्रिसिएशन अलग से इकट्ठा किया होता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो टोटल इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? जिस साल हम सेल करते हैं ना बच्चे, उस साल माइनस करते हैं। हर साल माइनस नहीं करते हम, जिस साल हमें एसेट सेल करनी है ना, उस साल हम सारा इकट्ठा डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो थर्ड ईयर में माइनस होगा कितना? 1.5 लाख। तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चे? देखो, इससे भी 350 आई, इससे भी 350 आई। फर्क क्या है? यहां पे ईयर बाय ईयर माइनस करते हैं, यहां पर इकट्ठा करके जब सेल करेंगे तब माइनस। भूल जाओगे आप, शर्त लगा लो। अच्छा आप जितने की शर्त कहोगे ना, मैं उतनी लगाने के लिए तैयार हूं, गारंटीड बोलोगे। बात यही पूछूंगा। और एक और बात, चलो एक बार नहीं भूलोगे आप, कम से कम 5-6 बार भूलोगे इसी चैप्टर में। इस चीज को भूल जाओगे बेटा आप। शर्त लगाओ, कोई लगाना चाहता है मेरा, गारंटीड। पैसों की लगानी है, किसी चीज की, एकेडमी एक दिन छुट्टी की लगानी है, एक्स्ट्रा काम की, कुछ भी लगाओ छुट्टी। अगर गलत हुए तो आप जीत गए, छुट्टी कर दूंगा आपसे जब आप कहोगे एक दिन। अगर आप हार गए तो अच्छा कह रहे हैं हम शरीफ है सर, हम शर्त नहीं लगाते। उसे पता मैं भूल जाऊंगा। चलो बच्चे देखो, आज तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड बना नहीं कि कोई बच्चा ना भूला हो। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ भूल लोगे, और भूलते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दिया मैंने, सर हाथ पे लिख आप कहीं लिख लो, हाथ पे लिख लो, फिर नहाना मत 10 दिन। सर सवेरे साबुन ला के फिर ला लिख लेंगे। अच्छा फिर दिमाग में। हाँ जी बच्चे, क्या बात सिखाई है मैंने आपको? देखो बच्चे, जब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है ना, जब डेप्रिसिएशन को एसेट से चार्ज नहीं करते तो उसको अलग अलग इकट्ठा करते रहते हैं, और जब उसको सेल करना है तब इकट्ठा डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसकी चिड़िया बोल रही है? देश की। बच्चे ये चिड़िया तोते बंद करके आएगा रोज। खाना नहीं चिड़िया बोल रही है सर। अच्छा, खाना मांग रही है ना? चलो जी, आगे बच्चे बात समझ? पक्की बात? पक्की बात लगता नहीं मुझे। अभी रुक जाओ, अभी नोट करने बहुत कुछ है बच्चे, इकट्ठा कराता हूँ नोट। चलो जी, अब फटाफट क्या करते हैं, इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम एसेट। अगर हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है तो राजे इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सबसे पहले ईयर 1 की स्टार्टिंग में, क्या बेटा? ईयर 1 की स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? एसेट्स को परचेज करेंगे। तो क्या एंट्री आएगी बच्चे? मशीनरी परचेज की हमने, परचेज टू कैश। ना लायक, एसेट के लिए परचेज वर्ड यूज नहीं होता, परचेज हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। गुड्स परचेज कर रहे हो? कर हाँ, मशीनरी परचेज कर रहे हैं बेटा, है ना? तो क्या एंट्री आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख की। कब आएगी? ईयर 1 के एंड में, ईयर 1 के स्टार्टिंग में? ईयर 1 के स्टार्टिंग में। फिर ईयर 1 के एंड में क्या होगा? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है बच्चे? कि नालायक देखना, कहती डेप्रिसिएशन टू कैश। अच्छा, कैश किस जाएगा? मैंने एक मोबाइल लिया 5 लाख रुपए का, कैश चला गया। 1 साल बाद मोबाइल की वैल्यू कम होगी, थोड़ी सी डेप्रिशिएट होगी। तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है बच्चे। जब डेप्रिसिएशन होता है ना, कंपनी के लिए लॉस है, तो एक तो डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री होगी? ईयर एंड पे 1 पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी।
एसेट हैज डेबिट बैलेंस, जब एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बच्चे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी टू मशीनरी, डेप्रीसिएशन टू एसेट कितना बच्चे 50,000। कब आई एंट्री है, ईयर 1 के एंड पे। लिख लेना बच्चे, ये ईयर 1 के स्टार्टिंग, ईयर 1 के एंड पे। और बच्चे एक आपको ट्रांसफर एंट्री सिखा रहा हूं मैं, अभी उसका लॉजिक मत पूछना, लॉजिक ना फाइनल अकाउंट में समझ आएगा आपको। फिर भी कुछ नहीं है, ये हमारा लॉस है ना बच्चे, तो हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। क्या है, ट्रांसफर एंट्री। जितने भी हमारे इनकम प्रॉफिट होती है ना, उसको ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तब समझ आएगी ना। तो बच्चे ट्रांसफर की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, सिर्फ ये ट्रांसफर की है। जो हमारा डेप्रीसिएशन था ना ईयर एंड पे, उसको ईयर एंड पे ही ट्रांसफर कर दिया। समझ आ गई बच्चे, ईयर 1 की एंट्री समझ आ गई बेटा जी? हाँ जी, करना ही करना है। डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना ही करना है, खत्म करना है डेप्रीसिएशन, राइट ऑफ कर देना है। कुछ कहना चाहते हो बेटा? पक्का नहीं? ओके। ईयर 2 के स्टार्टिंग में कोई एंट्री आएगी? कोई एंट्री। ईयर 2 के एंड में क्या एंट्री आएगी? ईयर 2 के दोबारा डेप्रीसिएशन लगेगा बच्चे, क्या एंट्री आएगी? डेप्रीसिएशन टू। अगर एसएलएम है तो सेम आएगा, अगर डब्ल्यूडीवी है तो अलग होगा, दूसरे जगह डेप्रीसिएशन। 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू। फिर ईयर 3 के एंड में क्या होगा? डेप्रीसिएशन टू मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीसिएशन। 50-50-50-50। समझ आ गई बच्चे बात? पहला मेथड समझ आ गया, अकाउंटिंग समझ आ गई बच्चे? पक्की बात? पक्का बच्चे? है ना? क्या किया देखो, देख के पता चल रहा है हम डेप्रीसिएशन को एसेट से चार्ज कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना बेटा, डेप्रीसिएशन चार्ज फ्रॉम एसेट। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? पक्की बात? ओके। आइए बच्चे सेकंड केस की अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं क्या होगी। केस नंबर 2, जब डेप्रीसिएशन को एसेट से चार्ज नहीं करना तब क्या होगा? देखिए, डेप्रीसिएशन नॉट चार्ज फ्रॉम एसेट, एसेट से चार्ज नहीं करना। सबसे पहले ईयर 1 की स्टार्टिंग में क्या एंट्री होगी बच्चे? पहले मशीनरी आएगी ईयर 1 की स्टार्टिंग में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 5 लाख का। अब बच्चे देखो, क्या ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन होगी मशीनरी की या नहीं होगी? बच्चे डेप्रीशिएट तो होगी मशीनरी, क्यों नहीं होगी? पर एसेट से चार्ज नहीं होगी। बच्चे 1 साल में जब मैं एसेट को यूज करूंगा तो ऑब्वियसली एसेट की डेप्रीसिएशन तो होगी, पर उसको एसेट से चार्ज नहीं करेंगे। समझ आ गई? तो डेप्रीसिएशन तो होगी बच्चे, तो कंपनी के लॉस तो है, तो एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा बच्चे टू क्या होगा? कैश जा रहा है आपका। और नालायक, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम होती है। +2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखोगे वैसे आप ये बात। बच्चे देखो, केस नंबर 1 क्या था? डेप्रीसिएशन हुआ, मशीनरी से चार्ज कर लिया। अब बच्चे हम डेप्रीसिएशन को मशीनरी से चार्ज, तो क्या करना है? हमने डेप्रीसिएशन को अलग से इकट्ठा करना है, डेप्रीसिएट को एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, हाँ ना? तो सारा का सारा जितना भी डेप्रीसिएशन होता है ना, उसको इकट्ठा करते जाओ। तो कहां चला जाएगा? डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। हमने अपना डेप्रीसिएशन एक इकट्ठे डेप्रीसिएशन अकाउंट में डाल दिया। समझ आ गई? जल्दी जाओ बेटा, जिसने जाना है फटाफट, फास्ट। बच्चों समझ आ रही है बात? नहीं समझ आई? समझ आई बेटा? देखो बच्चे, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी हमने एसेट से चार्ज किया, यहां पर हम एसेट की वैल्यू कम नहीं कर सकते। क्यों? एसेट की सेम वैल्यू रखनी है। तो बच्चे डेप्रीसिएशन को अलग से इकट्ठा करते रहते हैं। कहां पे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। तो
अलग से अकाउंट बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये लॉस है, सर क्रेडिट क्यों हुआ ये डेप्रिसिएशन अकाउंट? क्रेडिट, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। एक तरह से हमारी ये प्रोविजन बन रही है, फ्यूचर की एक लायबिलिटी बन रही है ना। जब एसेट को सेल करेंगे तो इससे हमें एसेट की वैल्यू कम करनी है, खत्म करने डेबिट करना पड़ेगा इसको। हाँ जी बच्चे, अगला फिर ये लॉस है, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 50,000, ईयर 1 खत्म। फिर ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी बच्चे, क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो बच्चे यहां पर 50,000 पहले डाला था, 50 अब कितना इकट्ठा हो गया, 1 लाख है ना। फिर ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में क्या होगा बच्चे, फिर डेप्रिसिएशन लगेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 50,000 50,000, हाँ है ना। फिर वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन। समझ आ गई बच्चे, नोट मत करो बेटा, समझो। बच्चे एंट्री में फर्क देख रहे हो, सिर्फ एक फर्क है, यहां पे था डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, यहां पे हो गया डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ आ रही है बच्चे, पक्का। अच्छा अब मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना इकट्ठा हो गया, 1,50,000। जब मैं इसको सेल करूंगा, क्या करूंगा, सेल, तो जितना भी इकट्ठा है उससे मशीनरी की वैल्यू कम कर दूंगा, यानी मशीनरी को क्रेडिट कर दूंगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दूंगा, ठीक है ना। जब सेल होगी तो लास्ट में क्या एंट्री आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट 1.5 लाख। समझ आ गई ना बच्चे, याद है ना, बोला था आपको, भूलोगे क्या, भूलोगे, जब ईयर एंड पे सेल करनी है तो जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ उसको मशीनरी में डाल दो, आराम से बच्चे हिलना जाए। बच्चा हिलाना मत इसको, कल भी ला दिया था आपने। समझ आई मेरे बेटा बात, जयेश क्या सर, बड़ा मुश्किल है, सौखा है, गुड। समझ आएगा बच्चे, पक्का, नोट करो फटाफट। अच्छा एक बात रहेगी, लास्ट बात बच्चे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक और नाम है, क्या, इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है और इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। तो इसलिए एंट्री में हमेशा हमने क्या लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड की जगह क्या लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आ गए बच्चे। तो सुनो लास्ट बात, तो इस मेथड का नाम ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज फ्रॉम एसेट, ये भी बोल सकते हो आप इसको, इसका ऑब्लिक करके ना, या अगर लिखे ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है अकाउंट, तो इसका मतलब भी सेकंड मेथड है। अगर लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, इसका मतलब भी थर्ड मेथड है। समझ आ गई। अब कर लो नोट बच्चों, नोट कर लो। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में आते हुए पहले इसको रिवाइज करके आना, तभी चैप्टर समझ आएगा।